गाइस कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। गाइस ऐश यानी टीवी देख रहा होता है, तो उतने में यानी काफ़ी रात हो जाती है। तो गाइस वो जो है यानी कहने लगता है कि मैं एक अच्छा हूँ, मुझे ये देखना चाहिए, वाओ ऐसे यानी वो कह ही रहा होता है। एकदम वो कहता है कि ये 3 पोकेमॉन्स मिलेंगे मुझे, स्क्वाडल, बल्बासोर और चार्मेंडर। सो गाइस वो कहता है फिर कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर बनकर दिखाऊंगा पूरी दुनिया का। सो गाइस ऐसे वो कह ही रहा होता है, एकदम उसकी मोम आ जाती है। फिर गाइस उसकी मोम उसे टाइम बताती है कि 11 बज रहे हैं, तुम सो जाओ। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं सोना। तो वो कहती है कि तुम अपनी पैकिंग कर लो, और वो एक चैनल पर लगाती है और वहाँ जो प्रोफेसर ओक हैं वो समझा रहे होते हैं। और फिर वो ऐसे समझा ही रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे कल जल्दी उठना है, तो वो गाइस सो जाता है। फिर गाइस एक सामने स्क्रीन आती है, पोकेमॉन आई चूज यू, पोकेमॉन मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर गाइस वो सपने में यानी सोच रहा होता है कि बल्बासोर तुम जाओ, तुम अच्छे हो। सो गाइस सुबह होती है और वो उठता है, उसे पता चलता है कि मैं लेट हो गया। तो वो दौड़ा जाता है, वहाँ उसे एक अपना दोस्त मिलता है, उसका नाम होता है गैरी। फिर जो है गैरी जो है वो ओवर स्मार्ट बन और उसको सब चीयर्स कर रहे थे। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाता है, और फिर तब होती है एंट्री प्रोफेसर ओक की, और वो ऐश कहता है कि मुझे एक न एक पोकेमॉन लेना है और मुझे एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना है। सो गाइस वो जो प्रोफेसर ओक होते हैं वो अपनी लैब में बुलाते हैं। सो गाइस उसे पता चलता है, यानी वो तीनों उनको खोल कर देखता है कि मैं ये चुनता हूँ, यानी इसके अंदर चार्मेंडर लिखा होता है। सो गाइस जैसे ही वो चुन रहा होता है, तीनों के अंदर कुछ नहीं होता। सो गाइस वो प्रोफेसर ओक से विनती करता है, और तब प्रोफेसर ओक कहते हैं ये रहा एक पिकाचू। सो गाइस जैसे ही वो पिकाचू को करता है तो एकदम लाइटिंग होती है, और वो जो है पिकाचू से बात ही कर रहा होता है। एकदम वो इसे थंडर शॉट का झटका देता है। तब जो है प्रोफेसर ओक पूछते हैं ये क्या तुम्हारे लिए सही है? तो ऐश जो है वो कहता है हाँ ठीक है। तो प्रोफेसर ओक उसे यानी पॉकी बॉल्स देते हैं और एक पॉकी टैब। और गाइस जैसे वो दे रहे होते हैं, एकदम पिकाचू फिर से शॉक मारता है, और फिर जो उसकी मोम होती हैं ऐश की, वो उसे सारे कपड़े वपड़े और खाने वाने की चीज़ें दे रही होती हैं। ऐश एकदम कहता है कि नहीं मोम, यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है। सो गाइज फिर उसकी जो मोम होती हैं वो पूछती हैं क्या ये तुम्हारा पोकेमॉन है? वो कहता है हाँ। सो गाइज वो आ नहीं रहा था अपनी पोकेबॉल में। सो गाइज फिर वो सब उसे अलविदा कहते हैं, और फिर जो है ऐश को फिर से एक बार और शॉक देता है पिकाचू, और ऐश के साथ साथ और सबको भी शॉक मिलता है। सो गाइज ऐसे ही फिर ऐश जो है पागलपंती दिखाता है और पिकाचू को यानी एक रस्सी में बांधकर फिर ले जाता है घसीट के। सो गाइज वो फिर कहता है पिकाचू से कि तुम बता नहीं सकते मुंह खोल के कि क्या करना है? तो गाइज वो क्या आंसर देता है कि आ। सो गाइज वो फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। तो गाइज वो उसकी रस्सी खोल देता है, और वो कहता है कि अब ठीक है। उसने कहा अब ठीक है, लेकिन वो कहता है और कुछ। उसने कहा पिका ऐसे कर फिर वो जाता है। और फिर गाइज उसकी मुलाकात होती है एक स्पैरो से। गाइज ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, और फिर वो पिकाचू से पूछता है क्या तुम मेरे मदद करोगे, हेल्प? सो गाइज पिकाचू साफ मना कर देता है, और वो कहता है पिका यानी नहीं करूँगा। और फिर गाइज एकदम एक टाइप का एड टाइप का आता है, उसमें कहते हैं ये कौन सा पोकेमॉन है? गाइज इट्स नेम इज पिकाचू। सो गाइज जैसे ही वो यानी पोकेबॉल अपनी निकालता है, तो गाइज वो एकदम मारने के लिए जैसे ही होता है, तो एकदम वो पोकेबॉल में से निकलता है और फिर वो वापस से आ जाता है। गाइज उसे पीजो तो लेना था, तो गाइज वो कहता है, वो अपनी यानी एक टी शर्ट निकालता है जो उसने स्लीपिंग टाइप में पहन रखी थी, और उससे पिजियोटो को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पिजियोटो अपने जो होते हैं फेदर यानी पंखों से उसे एकदम यानी थंडर स्टॉर्म टाइप कर देता है, यानी बवंडर कर देता है। और गाइज यानी जो ऐश है वो गिर जाता है, और गाइज वहाँ सारे में धुआं हो जाता है। और वो कहता है क्या कहते हैं, फिर वो ठान लेता है कि मुझे तो अब पकड़ना ही है। सो गाइज पहले तो वो दुखी होता है, फिर वो एक रैट यानी पोकेटैब से पूछता है कि कौन सा पोकेमॉन है। पोकेटैब उसका आंसर देता है, और गाइज जो वो होता है यानी वो रैट के बारे में इसलिए पूछता है क्योंकि रैट ने उसका खाना चुरा लिया था। और गाइज और जो
पोकेटैप से पूछता है वो, तब पोकेटैप ये आंसर देता है कि जो ये होते हैं ये ना समझ उनको यानी खाना खा लेते हैं ना समझ का। तो पिकाचू हंसने लगता है। फिर गाइज वो ठानता है कि मैं अब स्पैरो यानी ये पिजियोटो को पकड़ कर रहूँगा। सो गाइज वो एक पत्थर उठाता है और मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है एकदम वो एक पोकेमोन के लग जाता है। सो गाइज वो पूछता है कि कौन सा पोकेमोन है। वो कहता है पोकेटैप कि ये एक गुस्सैल टाइप का पोकेमोन है। सो गाइज जो ये वाला पोकेमोन है ये जो है यानी एकदम ऐश वगैरह के पीछे पड़ जाता है। सो गाइज वो पिकाचू पे भी वो करता है यानी मारता है, वार करता है। गाइज पोकेटैप से ऐश पूछता है। सो गाइज पोकेटैप कहता है कि ये पालतू पोकेमोन्स पे भी मारता है। सो गाइज पिकाचू थंडरस्टॉर्म का वार करता है और जो पिजियोटो होता है वो सबको बुला लेता है, यानी जो वाला पोकेमोन होता है वो सबको बुला लेता है। सो गाइज जो है ऐश वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइज तभी यानी वो एक झाड़ी होती है, झाड़ियों को जैसे वो यानी साइड में कर देखते हैं। सो गाइज वहाँ एक लेक होती है और वो लेक में कूद जाते हैं और वो तैरते तैरते एक जगह आ जाते हैं। तो मिस्टी की एंट्री होती है और मिस्टी उन्हें यानी एक फिशिंग रॉड से निकालती है और गाइज वो कहता है कि अरे ये तो यहाँ भी आ गए। तो गाइज वो पिकाचू की तो हालत वैसी हो ही रही थी क्योंकि उन्हें पिकाचू को मारा गया था। सो गाइज मिस्टी कहती है यहाँ सिटी हॉस्पिटल है। सो गाइज वो यानी मौसम ख़राब होने लगता है और जब वो होता है ऐश जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा होता है। गाइज ऐश भी वैसे थक गया था लेकिन उसे अपने पोकेमोन की फिक्र थी। फिर जो है पिकाचू जो है वो थोड़ा यानी वैसी हालत में आ रहा था और गाइज वो एकदम गिर जाते हैं फिसलने के कारण। सो गाइज वो कहने लगता है कि ये क्या हुआ पिकाचू, तुम अपनी पोकेबॉल में वापस आ जाओ प्लीज़। पिकाचू मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है पोकेबॉल में आना, लेकिन तुम्हारा अगर मन है तो तुम आ सकते हो। सो गाइस वो सारे जो होते हैं पोकेमोन फ्लाइंग टाइप वो सारे ऐश पे यानी वो करते हैं, हमला करते हैं। एकदम पिकाचू आता है पीछे से और एकदम ऐश के कंधे पर चढ़ के पिकाचू जो है यानी एक टाइप का थंडर स्टॉर्म करता है। और गाइस जैसे ही वो थंडर स्टॉर्म का बॉल करता है और एकदम वहाँ से थंडर बोल्ट होता है। सो गाइस मौसम साफ़ हो जाता है। गाइस मौसम जैसे ही साफ़ होता है फिर जो है यानी ऐश यानी वहाँ साइकिल वाइकल सब जल गई थी, हाँ यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के कारण। सो गाइस उनकी आंख खुलती है और वो एक पोकेमोन को देखते हैं। सो गाइस वो पूछता है ये कौन सा पोकेमोन है, पोकेटैप से पूछता है वो। तो गाइस पोकेटैप बोलता है कि ये मेरे अंदर अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं गई है यानी नॉलेज वगैरह। कौन सा पोकेमोन, कोई अननोन टाइप पोकेमोन था वो उस टाइप पे। सो गाइस फिर वो चल रहे होते हैं। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।